रोहित सरदना को लोग श्रद्धांजलि तो दे रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि हम ऐसे पत्रकार उनको पसंद नहीं करते थे, वो हमारे बीच नहीं रहे, उनके परिवार के लिए हमारी संवेदना है। मतलब जिस काम से उनको लोग जानते थे उस काम से लोग संतुष्ट नहीं थे, उनकी पत्रकारिता से लोग खुश नहीं थे। तो क्या हमने जो पिछले 1.5-2 साल में पत्रकारिता की है, पिछले 6-7 साल में जो पत्रकारिता की है, क्या वो पत्रकारिता की कसौटी पर खरी उतरती है? उतरती नहीं है तो क्यों नहीं उतरती? उसमें क्या कमी है? उसमें कहाँ सुधार होना चाहिए? उसमें क्या सुधार की गुंजाइश है? आज 30 अप्रैल है और आज दोपहर को एक ऐसी खबर आई कि जिसको सुन करके मन में लगा कि इस पर बात करनी चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। और खबर यह है कि पत्रकार जगत के बड़े पत्रकार या बड़े एंकर कहूँ, रोहित सरदना आज हमारे बीच नहीं रहे। पहले कई टीवी चैनलों में काम करते रहे और लास्ट टाइम पर वो आज तक में एंकर थे और बड़े प्रोग्राम टक्कर वगैरह कई शो वो करते थे। और उनके सबसे पहले तो मैं उनके परिवार को तथागत बुद्ध से अपील करता हूँ, तथागत बुद्ध से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार को हिम्मत दें ताकि वो इस दुख की घड़ी को सहन कर सकें। एक मानव होने के नाते, एक बुद्धिस्ट होने के नाते, मेरी इंसानियत के नाते मेरी ड्यूटी बनती है, मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं उनके परिवार को इस बुरे वक्त में अपनी संवेदनाएं दूं और उनको श्रद्धासुमन अर्पित करूं। साथ ही साथ दोस्तों, विषय मौत तो रोज़ हो रही है, कोई ना कोई रोज़ मर रहा है, हमारे अपने लोग मर रहे हैं, हमारे मिशन के साथी हमें छोड़ करके जा रहे हैं। देश जो है बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है। पिछले लगभग 1.5 साल से कोविड-19 यानी 2019 दिसंबर में कोविड के मामले हमारे भारत में आने शुरू हो गए थे, लगभग 1.5 वर्ष पहले। 1.5 वर्ष में हमने क्या किया और इसके लिए कौन लोग जिम्मेवार हैं कि हम लोग 1.5 वर्ष के बाद भी आज अर्थीयों को कांधा देने को मजबूर हैं, या शमशानों में लकड़ियां नहीं हैं, चिताएं ज़्यादा हैं, 18-18 घंटे की वेटिंग है, या हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन नहीं है, या मैं कहूँ कि हॉस्पिटलों में बेड नहीं है, लोग रोड पर दम तोड़ रहे हैं, लोग अपनों को से बिछुड़ रहे हैं, जवान साथी छोड़ करके जा रहे हैं, माँ से बेटे गुजर रहे हैं, बिछुड़ रहे हैं, मासूम बच्चों के पिता उनका साथ छोड़ करके जा रहे हैं। आज जिधर देखो मुल्क में त्राही त्राही है। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? आखिर कोई ना कोई तो इसके लिए जिम्मेवार होगा। और मैं एक एज ए पत्रकार, एक एज ए एक्टिविस्ट होने के नाते ये समझ सकता हूँ, आज रोहित सरदना की मौत के बाद में एक बात तो कम से कम कंप्लीट समझ में आ जानी चाहिए तमाम एक्टिविस्टों के, तमाम जो पत्रकार, खासतौर से जो पत्रकार, जो मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकार हैं, उनकी बात समझ में ये आ जानी चाहिए कि अगर उन्होंने ईमानदारी से, अगर मैं बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूँ कि इस देश के तमाम पत्रकारों ने, चाहे वो श्वेता तिवारी है, चाहे वो अंजुम कश्यप है, चाहे अमीश देवगन है, चाहे अर्नब गोस्वामी है, चाहे रोहित सरदना जो हमारे बीच नहीं है वो है, और तमाम बहुत सारे आप देखेंगे वो, क्या मैं यहाँ 50 पत्रकारों के नाम गिनवा सकता हूँ। उन पत्रकारों को आज रोहित सरदना की मौत के बाद में जब वो घर जाएं और जब वो कपड़े उतार करके आईने को देखें तो अपने आप से कुछ सवाल जरूर करें, और सवाल ये करें कि आज जो वर्तमान स्थिति है और जिस स्थिति का मतलब एक तरीके से मैं कहूँ कि जिस स्थिति में रोहित सरदना की मौत हुई है उसका जिम्मेवार कौन है, तो शायद उनको आसानी से जवाब मिल जाएगा कि उस पूरी जिम्मेदारी का एक पार्ट ये देश के पत्रकार भी हैं, एक हिस्सा ये देश के पत्रकार भी। और वो कैसे हैं कि जब हमको देश के हॉस्पिटलों पर बात करनी चाहिए थी प्राइम टाइम में, जब हमको देश में ऑक्सीजन पर बात करनी चाहिए थी प्राइम टाइम में, जब हमको देश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर बात करनी चाहिए थी प्राइम टाइम में, जब हमको देश की स्कूलिंग पर बात करनी चाहिए थी कि देश में अच्छी शिक्षा व्यवस्था कैसे हो जहां हम अच्छे डॉक्टर पैदा कर सकें, तब हम क्या कर रहे थे? तब हम इंडिया पाकिस्तान कर रहे थे, तब हम हिंदू मुसलमान कर रहे थे, तब हम गाय गोबर कर रहे थे, तब हम जो है वो तबलीगी जमात कर रहे थे, तब हम रोज टीवी पर बैठ करके मुर्गे लड़ा रहे थे, तब हम किसानों को आतंकवादी कह रहे थे, तब हम किसानों को माओवादी और नक्सली कह रहे थे, तब हम किसानों को खालिस्तानी कह रहे थे, तब हम कहीं ना कहीं पाकिस्तान का डर दिखा करके बीजेपी को चुनाव जिताने की कोशिश कर रहे थे और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे। अर्थात हम वो सब कर रहे थे जो हमसे करवाया जा रहा था या जिसके लिए हमको पैसा मिल रहा था और मिल रहा है अभी भी, वर्तमान में भी। हम एक प्रायोजित हम खबर नहीं पहुंचा रहे हैं। हमारी पत्रकार की ड्यूटी बनती है कि वो खबर को खोजे, और वो खबर जो इस देश के, जैसे आकाशवाणी के नीचे लिखा रहता था ना, दूरदर्शन के नीचे लिखा रहता था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, उसका मतलब क्या था? वो मतलब समझ में नहीं आया। उसका मतलब था कि बहुत सारे लोगों का जिसमें हित हो, बहुत सारे लोगों का जिसमें भला हो, ऐसी खबर। अगर दूरदर्शन के लिए या आकाशवाणी के लिए, तमाम के लिए ये नारा दिया गया था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, तो कुछ ना कुछ सोच करके तो दिया गया था ना।
ऐसे तो नहीं लिख दिया गया उसमें बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, तो इसलिए दिया गया था कि ऐसी खबर ढूंढ करके पत्रकारों को लानी है, ऐसी खबर एंकर को बतानी है कि जिससे बहुजन हिताय यानी बहुत सारे लोगों का हित जो है वो सध जाए और बहुत सारे लोगों का भला जो है वो हो जाए। तो क्या पिछले जब से मोदी सरकार आई है, या खासतौर से मैं कोविड-19 से लेकर जब से कोविड-19 हुआ है और वर्तमान तक की बात करूं, तो क्या कोई इस प्रकार की पत्रकारिता मुल्क भर में हुई है? तो मैं कह सकता हूं कि शायद नहीं हुई है। यानी पत्रकारों ने अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से नहीं निभाई, और अगर उन्होंने ईमानदारी से निभाई होती, जैसा मैंने कहा कि स्वास्थ्य की और शिक्षा की मुल्क में के अंदर बात हुई होती, समानता की, मैत्री की, करुणा की, भाईचारे की बात हुई होती, तो शायद रोहित सरदना आज हमारे बीच होते। अर्थात मैं कहूं दूसरी भाषा में कि रोहित सरदना जो हैं वो उसी सिस्टम का हिस्सा बन गए, उसी सिस्टम की भेड़ चढ़ गए जो सिस्टम उन्होंने खुद तैयार किया था। यानी जो सिस्टम सरकारों के दबाव में और सामंतियों के दबाव में, पैसे वालों के दबाव में, व्यापारियों के दबाव में जो सिस्टम को वो चला रहे थे, उसी सिस्टम की भेंट आज रोहित सरदना जो है वो चढ़ गए। और मैं कहूं कि रोहित सरदना अपनी मौत के खुद जिम्मेवार हैं। ये बात बड़ी अटपटी लग सकती है आप लोगों को, लेकिन मैं कह रहा हूं कि रोहित सरदना इस अपनी मौत के खुद जिम्मेवार हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा वही खबर दिखाई, वही खबर चलाई जिससे टीआरपी आए, जिससे पैसा आए, जिससे गाड़ी, कोठी, बंगला, ऐशो आराम की जिंदगी जी जा सके। उन्होंने कभी वो खबर दिखाने की कोशिश नहीं की कि जिस खबर से इस देश के गरीब का, शोषित का, मजदूर का, पिछड़े का, दलित का, किसान का भला हो सके, और खास तौर से देश का भला हो सके, देश के अंदर अमन, भाईचारा, प्रेम रह सके, देश में संविधान जो है वो मजबूत हो सके, देश का लोकतंत्र मजबूत हो सके। तो शायद आज रोहित सरदना अगर उन्होंने सारे काम किए होते, या रोहित सरदना के बाद में भी और जो पत्रकार रह गए, मैं कह रहा हूं कि मेरा ये वीडियो उन तमाम पत्रकारों को है जो मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकार हैं, कि अगर वो आज भी अपनी जिम्मेदारी को समझे। मैंने जैसा कि कहा स्टार्टिंग में कि तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकार शाम को घर जाएं, अपने कपड़े उतारें और आईने में अपने आप को देखें और सवाल पूछें, क्या आपने पत्रकारिता की या नहीं की? पत्रकारिता नहीं की तो क्यों नहीं की, किसके दबाव में नहीं की, और अगर पत्रकारिता में कहीं कमी रह गई तो उसमें सुधार कैसे हो सकता है? क्योंकि अब ये एक रोहित सरदना है, कल को मेरी भी मौत आ सकती है, परसों किसी और की आ सकती है। ये देश जिस नाजुक दौर से गुजर रहा है, किसी के साथ कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। मौत से कहते हैं ना कि मौत से किसकी यारी है, आज मेरी कल किसी और की बारी है। तो मौत तो निश्चित है, लेकिन समय के अनुसार आए, या एक ऐसे अनुसार इस तरीके से आए जिस तरीके से लोग कम से कम ये कहें कि चलो भाई आदमी ने एक भला काम किया। आज मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर रोहित सरदना को लोग श्रद्धांजलि तो दे रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि हम ऐसे पत्रकारों को पसंद नहीं करते थे, वो हमारे बीच नहीं रहे, उनके परिवार के लिए हमारी संवेदना है। मतलब परिवार के लिए संवेदना, लेकिन जो जिस काम से उनको लोग जानते थे उस काम से लोग संतुष्ट नहीं थे, उनकी पत्रकारिता से लोग खुश नहीं थे। तो मेरा कहने का मतलब आज इस वीडियो में सिर्फ इतना सा है, मेन स्ट्रीम मीडिया के तमाम साथियों से हाथ जोड़ करके अपील है कि आज घर जाइए और रोहित सरदना की इस मौत पर ये संकल्प लीजिए, जाइए घर, आईने में शक्ल देखिए, अपने आप से बात कीजिए और पूछिए, अपने आप से सवाल कीजिए कि क्या हमने जो पिछले 1.5-2 साल में पत्रकारिता की है, पिछले 6-7 साल में जो पत्रकारिता की है, क्या वो पत्रकारिता की कसौटी पर खरी उतरती है? उतरती नहीं है तो क्यों नहीं उतरती? उसमें क्या कमी है? उसमें कहाँ सुधार होना चाहिए? उसमें क्या सुधार की गुंजाइश है? इन तमाम बातों पर आप चर्चा कीजिए, और मुझे मालूम है कि आपको आपके सवालों में ही जवाब मिल जाएगा। और जब जवाब मिल जाएगा तो आप सरकार के साथ खड़े नहीं होंगे, आप सरकार से सवाल पूछेंगे, सरकार से कहेंगे कि आज एक रोहित सरदना नहीं, आज देश में रोज कई हजार लोग कोरोना से मरते हैं, उनकी मौत का जिम्मेवार कौन है? ये बड़ा सवाल है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमें ट्वीट करके या हमें ईमेल करके बताइए कि हमारा वीडियो कैसा है। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हो।